महिलाओं द्वारा आश्रम पर जबरन कब्जा करने के प्रयास के आरोपों को आश्रम के महंत ने बताया निराधार। समीपवर्ती ग्राम राजपुर स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत असहाय महिलाओं द्वारा आश्रम पर असामाजिक तत्वों पर जबरन कब्जा करने के प्रयास के आरोपों को आश्रम के महंत ने निराधार बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहाँ बता दें कि ग्राम राजपुर परिक्रमा मार्ग स्थित टीला वृद्धाश्रम में निवासरत महिलाओं ने रविवार को कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंची असहाय महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि टीला वृद्धाश्रम में करीब 40 कुटिया बनी हुई हैं, जिसमें निवासरत महिलाएं भजन कीर्तन कर अपना गुजर बसर करती हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उक्त आश्रम पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन असामाजिक तत्व महिलाओं को हथियार दिखाकर डराते हैं और उन्हें खाली करने के लिए विवश भी करते हैं। उक्त मामले में मंगलवार को आश्रम के महंत बालकृष्ण देवाचार्य महाराज ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री महंत का कहना है कि कुछ भूमाफिया माताओं को बेला फुसलाकर आश्रम की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ये जो मैटर है अभी दिनांक 5 मई 2024 की है। अपराह्न 1 बजे करीब समय पे कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर कुछ लोग यहाँ पे प्रवेश करके आ गए आश्रम के भीतर, और वो गीता दासी और प्रिया दासी नाम की जो महिलाएं यहाँ पे रह रही हैं, इन महिलाओं का तांडव था। इन्होंने कुछ लोगों को भी प्रवेश करा दिया और यहाँ पे मनमानी तरीके से कमरों में प्रवेश करके ऐसा लगता कि डकैत डालने आए हों, तो सब हमारे बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को भी भयभीत कर दिया, और वो काफ़ी त्रसित खाए हुए हैं और 3 घंटा तक इन्होंने तांडव किया। ये महिलाएं कब से आपके आश्रम में रहती हैं? ये महिलाएं करीब कुछ 5 साल से कुछ 7 साल से करीब। हाँ जी। क्या तांडव किया उन लोगों ने? इन्होंने एक तो एलिगेशन लगाया कि यहाँ बच्चों का धंधा होता है, और गार्जियन ने कहा कि बच्चों का धंधा करा दी गार्जियन लोग, और ये कहा कि यार रखने का कोई अलाउ नहीं है, ये हम कब्जा करेंगे और हम वृद्धमाताओं को हम रखेंगे और हम कब्जा करेंगे। वो व्यक्तियों ने ऐसा कहा जो संग में आए। आरोप है कि आप अभी 6 महीने से पहले से आश्रम में आने लगे, इससे पहले से आश्रम में नहीं थे। हमें महिलाओं ने आरोप लगाया। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और ये संस्थागत संपत्ति है, इसके विवाद भी चल रहा है, सारे विवाद मैं देखता हूँ, और 2015 से मैं लीगल यहाँ का अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं मेंबर था, सचिव था, उससे पहले मैं सदस्य। महाराज जो महिलाएं यहाँ रह रही हैं, हाँ जी, काफ़ी कितने वर्ष से रह रही हैं? कुछ माताएं तो लगभग 80-90 साल से रह रही हैं, और कुछ माताएं 10 साल से भी हैं, कुछ 5 साल से, कुछ माताएं 2 साल से, इस तरह से मदद आती रहती हैं, और जब वो लोग बात होती है तो फिर दूसरी माता आती है। जिन महिलाओं ने आरोप लगाया उन महिलाओं को पूछो महाराज, वो उन माताओं को लगभग, उन महिलाओं का लगभग इसमें 7 साल 8 साल या 5 साल से लगभग। महाराज ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर आरोप लगा? ये आरोप ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक है कि हमारे 2015 से, ये तो आप लोग मालूम है, आप लोग बचाते थे आश्रम को, वो विपक्षी बिहारीलाल शर्मा और लक्ष्मी देवी, त्रिलोकीनाथ, ये आदि ने इनको बरगला के अपने हाथ में चंगुल में ले लिया, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि विपक्षी के साथ केस लड़ रही है वो, मुख्तियारनामा लेकर केस लड़ रही है। तो इनके कहने पर ही, उनके सहज में आकर ये कब्जा करने की नीयत है, कब्जा करना ही चाहती हैं, और एलिगेशन इसी लगाती है कि कमजोर पड़ जाए या सोसाइटी बढ़ जाए। अच्छा, आश्रम में जो महिला रहती है उन्होंने जो आरोप लगाया है कि वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित था, अब पुरुष वहाँ जाने लगे हैं और उनको निकाला जा रहा है। अच्छा, ये क्या मामला है महाराज? ये मामला ऐसा, जिसने एलिगेशन लगाया उनका पति खुद कमरे में रहता है, उन्हीं के साथ रहता है। क्या महाराज वहाँ पुरुष वर्जित नहीं, वो कोई वर्जित, हमारे बायलॉज में, हमारे रूल में ऐसे वर्जित नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कोई पुरुष न रहें या रहें तो पति पत्नी रहें, ये हमारा शुरू से बायलॉज के आधार पर है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ वृद्धाश्रम में तो खाली माता ही रहें और कोई ऐसा बायलॉज में नहीं है, लेकिन कुछ पुरुष रहते हैं जो बुजुर्ग हैं, उनमें हमें भेदभाव नहीं, शुरू से भेदभाव नहीं। उनका कहना ये भी है कि ये वृद्धाश्रम और बच्चों को भी रखते हैं अलग या बाबा को भी रखते हैं। देखिए, जो ये बिल्डिंग अलग है, वृद्धाश्रम की बिल्डिंगें अलग हैं, बिल्कुल माताएं अलग रहती हैं, और यहाँ पे गृहस्थी लोग रहते हैं जो सेवादार हैं, हमारे आश्रम के गौशाला के सेवादार हैं, भंडारी के सेवादार हैं, कुछ सेवा देते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूल। एक फोटो वायरल हो रहा है उसके बारे में? ये फोटो मेरी स्वयं बेटी, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, ये 2 साल पहले भी वायरल बहुत कोशिश की थी। वो 8 साल की बेटी मेरी गोदी में, मेरी जैविक बेटी है, और बेटी के संग क्या मेरा उसमें थोड़ा बताया आप लोग, आप भी शायद पिता होंगे, समझते हैं कि भाई वो भी बंद कमरा नहीं, ओपन कमरा है, थोड़ा सा देखिए उसमें कमी क्या है, मुझे सुधारने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल महाराज, आखिरी सवाल ये महाराज जी, जिन महिलाएं हैं, हाँ जी, जो वहाँ रह रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त को जो कुछ लोग वहाँ आए थे उनके हाथों में असला से उनको डराया गया और मारपीट की गई उनके साथ। ये सब गलत है। हमारे यहाँ कुछ लोग रहते हैं 10 साल से रहते हैं, वो लाइसेंसी हथियार है, ना वहाँ जाते हैं, कभी गौशाला में रहते हैं, मैनेजमेंट में है, वो यहाँ की देखरेख में, यहाँ की सुरक्षा में। और आपके द्वारा क्या प्रशासन से क्या मांग की गई है? मैं ये चाहता हूँ कि जो एलिगेशन लगाया, और हमारी जो जितनी भी गार्जियन है, माँ बाप और बच्चे की, वो एलिगेशन के आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई। ये जो महाराज जी पे आरोप लगाया
जब हम यहाँ सेवा में रहते हैं आश्रम में, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई आश्रम में ही तो बच्चे रहेंगे। हम आश्रम में सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आश्रम में रह के, तो ये कैसे एलिगेशन लगाते हैं कि हम बच्चों का धंधा कराते हैं? अरे अब पेरेंट्स खुद धंधा कराएंगे बच्चों का, ये सोचो खुद। बच्चे अब पेरेंट्स के अधिकार में बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं तो बच्चे रह रहे हैं, बच्चे वहीं पढ़ेंगे मिल गई। महाराज में पूरा गलत आरोप है, पूरा ये षड्यंत्र के अनुसार है। तो वो ये चाहती है कि हम यहाँ सब यहाँ से चले जाएं और अपना बस वही यहाँ पर रहें। आप कितने वर्ष से आश्रम में रहते हैं? मुझे यहाँ 10 साल हो गए आश्रम में रहते रहते, और उससे पहले मैं आती जाती रहती थी, महाराज जी से दीक्षित भी हुई है। इतना बड़ा आश्रम है, इतनी महिला रहती है, जब सीसीटीवी अब तक क्यों कर पाएगा? नहीं, उसकी कार्रवाई चढ़ी यहाँ पे आने की। यहाँ जब हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे हमें भी 1 साल हुई है यहाँ आए, तो इसलिए भी सीसी कैमरा नहीं लगे। लेकिन इससे पहले दूसरे आश्रम में रहते तो वहाँ सीसी कैमरा लगे हुए हैं। अभी आप बताएं 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल नहीं, सुनो भैया, यहाँ इस आश्रम में इससे एक ये नया बना है अभी, ये बिल्डिंग इधर, इससे पहले इसी की ब्रांच एक आश्रम मोती जी हम वहाँ रहते थे। आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है या फिर कोई समस्या उनको यहाँ कोई रहती है? भेदभाव नहीं है, ना बच्चों में कोई समस्या। ये सारे पेरेंट्स हैं, इन सब पेरेंट्सों से भी पूछो, मेरे भी 2 बच्चे रहते हैं, इन सबके बच्चे रहते हैं। जो महिला आपके साथ रहती हैं, वो आपको कोई लगाव के साथ रहती है कि कभी इस तरह की षड्यंत्र रचेंगी आप? महिला जो आरोप लगा रही हैं, आरोप जो लगा रही हैं, अरे वो पहले से बच्चों के खिलाफ थी। बच्चे यहाँ से निकल के जाते थे तो बच्चों को डंडा दिखाना, बच्चों को गाली देना। आप लोग आश्रम में रहते थे तो आप लोगों ने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जब वो इस तरह की नहीं, तो ऐसे हमें इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बोलेंगी। ऐसे पता होती तो हम कुछ नहीं उठाते, हम तो कहते मैया है, हमें क्या पता थी कि इतना बोलेंगे हमारे बच्चों के लिए। अगर ऐसी पता होती तो हम ऐसे अंदर आने जाने तो इस चीज़ के लिए जो जिस दिन लेडीज आई थी उनके साथ 4-5 लोग और आए, उन्होंने इतना गंदा वर्ड बोला है बच्चों से, और बच्चों को एक आंख में जा के पूछा है। हमारे बच्चे आज तक दहशत में उस चीज़ से, बच्चे रोने, स्कूल नहीं गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन से स्कूल नहीं गए। बच्चों से कि धंधा कराते हैं, आप कौन कहाँ टच करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सिखा समाज सेविका है हम, डीएम ने भेजा है हमें। उन्होंने इतने गंदे का, और सारे एक हमारा सामान, बेड का गद्दा फेंक रही है, बाथरूम खुलवा रही है हमसे, और हमारे कपड़े फेंक रही है। बताओ ये क्या तरीका है? कब आई थी इसका सरमाई सास? 5 तारीख को 1 बजे के करीब लगी थी सामान उधर, और उसमें चोट भी लगी है। एक महिला को, एक बच्ची की भी चोट लगी है, बच्ची का अंगूठा फट गया है। उन्होंने ऐसे फेंका था, एक बास्केट रखी है, लगी है बच्ची के, वहाँ पे एक टेप थी तो उसका चोवा लगा है। इतनी छोटी छोटी बच्चे हैं कि नाबालिग बच्चियाँ हैं, उनसे एकांत में जा के सवाल पूछे। ऐसे थोड़ी नहीं कि कहाँ टच किया जाता है, आपको कैसे रहते हैं, कौन आता है, कैसे आता है, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होता है। और ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि चलो मैया से मिलकर, जो माता है प्रियदासी और गीता दासी, उनसे मिलकर चलो महाराज जी को मारो और पत्थर से मारना, फिर मैं शासन करूँगी, मैं भी चलाऊंगी शासन को, कैसे चलाती हूँ बताऊँगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।